हेलो गाइस, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को बताया जाए। हम बात करने वाले हैं एपॉस्ट्रोफी एस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसको समझने में, तो आप उस चीज़ को एकदम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, पॉसेसिव केसेस क्या होते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा मतलब ये राम का है, मोहन का है, उसका है, इसका है, किसी चीज़ पे कोई इंसान जब हक जमाता है उस कंडीशन में हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पॉसेसिव का मतलब होता है हक जताना, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि वो उसके लिए बहुत पॉसेसिव है, तो मतलब वो उस पर बहुत अपना हक जमाता है, तो हक जमाने को हम बोलते हैं पॉसेसिव, ठीक है। तो पॉसेसिव केसेस में हम एपॉस्ट्रोफी एस को कैसे यूज़ करते हैं, हक जताने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस को कैसे यूज़ करते हैं, हम वो चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा दो पॉइंट्स की हेल्प से, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एपॉस्ट्रोफी एस मतलब हक जताना सिर्फ लिविंग केसेस में ही आता है, लेकिन नॉन लिविंग में कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां वो आता है, एपॉस्ट्रोफी एस लगता है। कि नॉन लिविंग चीज़ें तो अपना हक नहीं जता सकती है ना, कि जिसमें जान नहीं है। लिविंग का मतलब जिसमें जान है, लेकिन जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग चीज़ है जो वो अपना हक कैसे जताएगी। तो मोस्टली केसेस में नॉन लिविंग के साथ नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ माई मार्कर्स कैप, मार्कर्स कैप, तो मार्कर एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो ये गलत होगा, मार्कर्स कैप नहीं होता है। तो नॉन लिविंग चीज़ों में कुछ एक्सेप्शन केसेस होंगे जहाँ हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले लिविंग का हम डिस्कस करते हैं। लिविंग ही सबसे बड़ा है, लिविंग ही टॉप पॉइंट मेरा सबसे बड़ा है, नॉन लिविंग बहुत छोटा सा है। इसके अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट्स की हेल्प से समझाऊंगा, मैंने लिख के भी रखे हुए हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इन पॉइंट्स की हेल्प से। पहला मेरा पॉइंट है लिविंग में सिंगुलर, सबसे इजी पॉइंट है ये। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, सबसे इजी यही है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जहां पे किसी इंसान का नाम आ जाए, ठीक है, राम का, मोहन का, श्याम का, इस तरीके से। अगर मैं बोलूं दिस बुक इज ऑफ राम, तो इसका सेंस क्या जाएगा, ये राम की किताब है, ठीक है, ये राम की बुक है। अब राम जो है ये हक जता सकता है, ये एक लिविंग बीइंग है, तो यहां हम लिखेंगे दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक। तो राम्स बुक मतलब राम की, हक कौन जता रहा है, राम। तो पोजेशन कौन दिखा रहा है यहाँ पे, राम दिखा रहा है अपना पोजेशन कि भाई मेरी किताब है, तो राम की, तो राम लिविंग बीइंग है, तो एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर का जो बिल्कुल सिंपल था। अब मैं आपको समझाता हूं मेरा दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल मतलब एक वचन से ज्यादा, मतलब जहां पे एक जने से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, बहुवचन। अगर इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाऊं, मैंने दो चीजें लिखी हैं, बॉय, बॉयज, ठीक है, समझ में आया। बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के। मैं बोलूं मेरे लड़के का स्कूल है, सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, लड़के का स्कूल है, तो मैं यहां लिख दूंगा बॉयज स्कूल, ठीक है, लड़के का स्कूल है। यहां पे एक लड़के के बारे में बात हो रही है। हम जब बोलते हैं लड़कों का स्कूल है तो बॉयज, तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं बॉयज इज, तो ये गलत होगा। मैं बोलना चाह रहा, अब लड़के भी सारे के सारे लिविंग चीज़ हैं, हक तो वो भी जता सकते हैं, तो हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस को कैसे लगाएंगे, ये तरीका गलत है। बॉयज़ के बाद में एस, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकता, सिर्फ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंड ही एस से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी ही लगा के छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉय के बाद लगाया लड़के का, यहाँ पे कई सारे लड़के हैं बॉयज़, तो यहाँ पे सिर्फ एपॉस्ट्रोफी आएगा, बॉयज़ स्कूल, ठीक है। प्लूरल में पहली चीज तो हुई ये। अब प्लूरल के अंदर ही और भी चीजें हैं। पहली चीज ये आपको क्लियर हो गई है,
तो जहां पे मैं एक लड़के के बारे में बात कर रहा हूं वहां पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा बॉय के बाद में। जहां ज्यादा लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं जो प्लूरल एंड ही एस से हो रहा है वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, जो प्लूरल एंड ही एस से हो रहा है। ठीक है, प्लूरल के अंदर दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, प्लूरल के अंदर दूसरा पॉइंट समझना है, कुछ प्लूरल वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं आता, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, इनमें तो एस आ गया, लेकिन कुछ अगर मैं बोलूँ जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इनमें भी एस आ रहा है, वो भी लिविंग चीज़ें हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जहाँ एस नहीं आता, जैसे मैन, वुमन। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है MAN और वुमेन, MAN और यहाँ पे MEN। तो ये होता है सिंगुलर जहाँ पे मैं एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये होता है प्लूरल जहाँ पे मैं ज़्यादा आदमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। सेम वुमन के साथ भी जहाँ WOMAN आएगा वहाँ पे एक के बारे में है, जहाँ WOMEN आएगा वहाँ पे एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जब मैं प्लूरल के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एस नहीं आ रहा, यहाँ पे एस नहीं आ रहा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये आदमियों का गेम है या फिर ये आदमियों की मीटिंग है, ठीक है, मैं इसको अगर बोलूँ आदमियों की मीटिंग है तो मैं इसको अगर यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिस प्लूरल के एंड में एस आ रहा हो, बॉयज और गर्ल्स, वहां पे एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ सकता हूं। लेकिन मैं यहां पे अगर एपोस्ट्रोफी लगा के सिर्फ लिख दूंगा मैन मीटिंग, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये तो प्लूरल है, तो ये गलत है। जिस प्लूरल के एंड में एस नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे मेंस लिख दूं तो ये तो वर्ड ही गलत है ना, ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। MEN तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो MENS तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल मेंस, सेम वुमेन के साथ कि वुमेन्स टॉक, ये औरतों की बातें हैं। तो जहाँ पे भी प्लूरल के एंड में एस या एस नहीं आता है वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नॉर्मल लगेगा। ये प्लूरल के अंदर ही एक और पॉइंट था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा बॉयज स्कूल, एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बॉयज वर्ड होता है। मैं लिखूंगा मेंस, ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा आदमियों के बारे में बात हो रही है, मेंस मीटिंग। ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिखूंगा एक के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बॉयज़, अगर मैं सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा हूँ तो बॉयज़, अगर मैं यहाँ एक के बारे में बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल यही आएगा मेंस। ठीक है, आदमी का। तो ये था मेरा प्लूरल के अंदर एक और पॉइंट। अब प्लूरल के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है, नहीं प्लूरल के अंदर नहीं है, सॉरी, तीसरा पॉइंट अलग से है। लिविंग के अंदर ही मेरा तीसरा पॉइंट क्या है, लिविंग के अंदर है मेरा तीसरा पॉइंट, जब मैं दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो दो लोगों के बारे में अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि भाई राम की और मोहन की आदत सेम है, मतलब दो लोगों की चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, टू पीपल, मैं शॉर्ट में हेडिंग बना के लिख रहा हूँ, दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी कॉमन चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मैंने बोला, मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है, राम और मोहन का खेलने का तरीका अच्छा है, तो दोनों की एक कॉमन चीज़ है, खेलने का तरीका अच्छा है दोनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से बात करूँगा, राम एंड मोहन्स, तो मैं राम्स और मोहन्स नहीं लगाऊंगा, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ एक के साथ ही लगाऊंगा, वो भी बाद वाले के साथ, राम एंड मोहन्स, राम और मोहन का। मैं ये नहीं राम का और मोहन का दोनों का ऐसा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राम और मोहन का खेलने का तरीका अच्छा है, तो राम एंड मोहन्स वे ऑफ प्लेइंग, तो यहाँ वेज नहीं आया है, यहाँ वे आया है, तरीका एक ही है क्योंकि एक तरीका है, तो वे, राम एंड मोहन्स वे ऑफ प्लेइंग इज गुड,
तो राम और मोहन का खेलने का तरीका अच्छा है। अब इसी में ही अगर मैं आपको बोलूं, इसी में ही मैं अगर आपको बोलूं कि राम का और मोहन का खेलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, कि दोनों का खेलने का तरीका अलग अलग है, यहां तो हो गया कॉमन। अगर जब भी कॉमन चीज के बारे में बात करें कंपेयर करते हुए, तो एक के साथ ही लगेगा, बाद वाले के साथ लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। अगर मैं बात करूं कि जहां पे डिफरेंट है, कॉमन नहीं है, ठीक है, मैं यहां पे कॉमन की जगह डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो मैं उस चीज को कैसे बोलूंगा? तब तो भाई दोनों अलग अलग हो गए ना, राम्स एंड मोहन्स, राम्स एंड मोहन, राम का और मोहन का दोनों का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे तरीके भी दो हो गए, तरीका भी एक नहीं है, तरीके भी दो हो गए। तो राम्स एंड मोहन्स वेज ऑफ प्लेइंग, वेज, यहाँ पे एस लग जाएगा, वेज ऑफ प्लेइंग आर, वहां पे इज लगा था क्योंकि तरीका एक था, लेकिन यहां पे वेज है तो आर लगेगा। राम्स एंड मोहन्स वेज ऑफ प्लेइंग आर डिफरेंट। तो राम का और मोहन का खेलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट क्लियर। अब चौथा पॉइंट क्या है मेरे पास? चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेरा, इसका, उसका, उनका, उस चीज को कैसे बोलेंगे? क्या वहां एपोस्ट्रोफी एस लगेगा? जैसे कि मैंने यहां लिखे हुए हैं माय, योर्स, हिज, हर, देयर, ठीक है। ये देयर THEIR वाला है, उनका। और कोई वर्ड है? हाँ, अवर, हमारा, और इट्स में आ जाएगा कोई भी नाम, ठीक है। तो मतलब इट्स में अलग चीजें आएंगी, मतलब नाम से अलग जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों में हम एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाते हैं, यहां पे नॉर्मल रहेगी माई पेन, ठीक है, योर्स, इट्स योर्स, देयर, और, हमारा। तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने पांचवें और लास्ट पॉइंट पे, जो है नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर 4 पॉइंट थे और पांचवा पॉइंट है मेरा नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाते हैं। अब जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उनका ये था कि मेडिसिन इफेक्ट, दवाई का असर, वो गलत है। इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ही होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है, किसी भी बड़ी जगह भी लिखा हुआ है ना मेडिसिन इफेक्ट, तो वो गलत है, ठीक। नॉन लिविंग चीज़ में जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जहाँ आ सकता है, वो चीज़ें होती हैं नेचर, फीलिंग, टाइम, डे और कंट्री, इस तरह का। तो उनके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। पहला है मेरे पास नेचर। सबसे सिंपल नेचर का हम किस तरह का? नेचर्स कॉल, ठीक है, नेचर्स कॉल बोलते हैं सब। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, कुदरत का नियम, कुदरत के कानून, नेचर्स लॉ, ठीक है। तो ये हो गया पहला, हम नेचर के साथ इस चीज को एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। अब नेचर तो वैसे तो अपने आप में नॉन लिविंग चीज ही है ना, कोई इंसान के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। दूसरा है मेरे पास फीलिंग। पहला हो गया नेचर, दूसरा है फीलिंग। फीलिंग का मतलब है दुख के आंसू, खुशी के आंसू, इस तरीके से। तो जैसे मैं बोलूं सॉरोज टीयर्स, कि भाई दुख के आंसू, तो फीलिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फीलिंग के बारे में बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस हमारा यहां पे लग जाएगा। तीसरा है मेरे पास टाइम, ठीक है। टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं, टाइम के बारे में हम कैसे बात करते हैं? टाइम का मैं आपको 2 तरीके समझाता हूं। पहले तो मैंने बोला अ मंथ टाइम,
मतलब 1 महीने का टाइम, अ मंथ्स टाइम। मैं अगर 2 महीनों के बारे में बात करूं, 2 मंथ्स। अब मंथ्स अपने आप में एक वर्ड है प्लूरल, तो यहां पे सिर्फ एंड में एपोस्ट्रोफी लगेगा, 2 मंथ्स टाइम। ठीक, तो टाइम के साथ ये लगता है। तीसरा है मेरे पास डे, जब हम किसी दिन के बारे में बात करते हैं। कैसे? डे मतलब व्हाट्स टुमारोज प्लान, टुमारोज प्लान, कल का प्लान, दिन के बारे में बात करें। यस्टरडेज प्लान, बीते हुए कल का। टुडेज प्लान, हम ऐसे बात करते हैं ना, व्हाट्स टुडेज प्लान, आज का प्लान क्या है, टुडेज प्लान। देन लास्ट है कंट्री, जब हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, कंट्री के बारे में बात हो गया, स्टेट के बारे में बात हो गया, इस तरीके से कंट्री, सिटी। जब हम इस तरीके की बात करते हैं, जैसे कि मैं पूछूं दिल्लीज पॉपुलेशन, दिल्लीज पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, तो दिल्लीज पॉपुलेशन, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, लिविंग प्लूरल में इसके कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, जिस प्लूरल के एंड में एस या ई एस आ रहा हो वहाँ किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कुछ प्लूरल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, इस तरीके के जो होते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।